आज का तड़का। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मद सैयदुल कौनैनि व सक़लैन। मोहम्मद सैयदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ़ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। तो सलाम आमना के लाले महबूब सुबहानी। सलाम फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नौहे इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा। तबस्सुम गुफ्तगू खंदा नवाज़ी खंदा पेशानी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आदाब एवरीवन। आज जिस तरह से आप सबको मालूम है कि मुबारक दिन है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस मौके के ऊपर जो है कलाम से स्टार्ट करें अपने इस शो को। तो आज का जो मुबारक दिन है, सरकार दो जहां की विलादत का दिन है,
और तमाम उम्मत मुसलमान को जो है मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियाँ इस महीने के अंदर, इस बरकत महीने में आप सब की तमाम ख्वाहिशात को कबूल अता फ़रमाए और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े मेरी हर दुआ में आप सब शामिल हैं कि तमाम परेशानियाँ हमारी बहनों के पर्दे जो हैं अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बीमारों को अल्लाह मियाँ शफ़ा अता फ़रमाए और जितने भी परेशान हाल हैं उन सब की परेशानियों को अल्लाह मियाँ दूर अता फ़रमाए। अच्छा जी, इस खुशी के मौके पे आज इसी मौके के तवस्सुस से जो है हम इस शो को आगे लेके चलेंगे और सेकेंडली आज रेसिपीज़ भी हमने इसी से कनेक्टेड जो है रखी है। दो रेसिपीज़ हैं, तो वो 2 रेसिपीज़ भी आपको बनाना हम सिखाएंगे। तो आप में से अगर कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकता है। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज एंटरटेनमेंट अगेन लिंक है हमारा यूट्यूब का, जहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोज़, रेसिपीज़ अपलोड हो चुकी हैं और जो होनी है वो लाइव हैं आपके सामने। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद खूबसूरत और हसीन आवाज़ की मालिक सहरिश इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने अभी बेहतरीन कलाम हमें सुनाया। तो सहरिश, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो दिन है कि जब दुखियों के गमखार बेसहारों के सहारा प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। बिल्कुल, कि आपके आने से ये सारा जहां जगमग जगमग हुआ। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके आने से ही औरत को इज़्ज़त मिली है, वो मकाम मिला है जो आज की ख़वातीन सर उठाकर माशरे में जी रही हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे प्यारे नबी की बदौलत है। क्या बात। और मेरे प्यारे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक नूर सा दुनिया में फैल गया कि आपकी मुस्कुराहट के बारे में भी कहा जाता है कि जब आप मुस्कुराया करते थे तो अंधेरे कमरे में भी रोशनी हो जाती थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो बीबी फ़ातिमा जो आपकी बेटी हैं, लख्त जिगर हैं, उनका अगर ज़िक्र किया जाए कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक औरत को, एक बेटी को कैसी इज़्ज़त दी। वो इज़्ज़त इस तरह से दी कि जब आपकी बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा जब आपके घर में पैदा हुई तो आपने अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाकर कहा कि फ़ातिमा मेरे लख्ता जिगर है, फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। और जब आप बीबी फ़ातिमा के घर जाते और या बीबी फ़ातिमा आपके घर आती तो आप एहतरामन उनके लिए खड़े हो जाया करते थे। तो ये मेरे नबी की मोहब्बत थी अपनी बेटी के लिए, एक औरत के लिए। तो प्यारे नबी की आमद पे इंशाल्लाह बहुत सारे कलाम है जो इंशाल्लाह। क्या बात है। मगर मैं इससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि हमें भी अपनी माँ बहन और जितनी भी माशरे के अंदर ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़त हम पे फ़र्ज़ है। और इवन कि जिस तरह से आजकल मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ, तो जिस तरह से आजकल अगर देखा जाए तो महंगाई के इस दौर के अंदर जो हमारी बहनें इस वक्त, मैंने देखा है कि कराची शहर या पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बाइक्स चला रही हैं इस वक्त और रिक्शा चला रही हैं। इवन कि मैंने ऑटो चलाते हुए हमारी ख़वातीन को देखा है। ठीक है, तो इस वक्त हमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, बजाय कि उनको इस नज़र से देखा जाए कि मतलब कि लाइक औरत हो के लाइक बाइक चला रही हैं या रिक्शा चला रही हैं। इस वक्त वो अपने घर में एक मर्द का रोल अदा कर रही हैं और अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं। और तनकीद करना छोड़ दें, मैं ये सजेस्ट करूँगा, बल्कि आप सपोर्टर बने और उनका सहारा बने और उनके साथ खड़े हों और उनको माशरे के अंदर उतना ही हक दें जितना हक आपने लेके रखा है। ठीक है जी। तो मैं आता हूँ सहरिश की तरफ। तो सहरिश, वैसे मैं ये सवाल जो है ना अपनी जितने भी हमारे शो के अंदर हमारी ख़वातीन आती हैं मैं उन सबसे करता हूँ और आपसे भी मेरा ये सवाल रहेगा कि कुकिंग तो हमारी जितनी भी माँ बहनें और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब ही करते हैं और आई एम श्योर कि सहरिश भी करती होंगी। मगर सहरिश से मैं कहूँगा कि सहरिश, रोटी गोल बना लेती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो काफ़ी ख़राब बनती है शुरू में, आपको पता ही है जब सीखने का मरहला होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अच्छा हो जाता है। अब अच्छा बना लेती हैं बिल्कुल, आप। यार ये सहरिश आज जो है ना दूसरी मतलब कह लें कि आप हमारी शो के अंदर लेडी हो गई हैं जिन्होंने कहा है कि रोटी ये गोल बना लेती हैं और अच्छी बना लेती हैं, मतलब अच्छी बन जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हम इनसे बात कर रहे थे, रोटी गोल ये बना लेती हैं और खाना भी ये ज़बरदस्त बना लेती हैं। बट अच्छा, आज के दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन, तो आज का दिन आप घर में अपना खुद कैसे मनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सालों से एक सिलसिला है जो चल रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। क्योंकि जब हम कम एज में थे तो वालदा को भी देखते थे कि वो किस तरह से इस दिन को
मनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर में अच्छे खाने, अच्छे पकवान, अच्छे ड्रेसेस और इवन महफिल के में जाना। लाइटिंग होती है, जी, चरागा लाइटिंग। होता है घरों के अंदर, रोशनी वो होती तो है पूरे घर के शहर में ही हो अंदर, रहा है पूरे माशाल्लाह शहर से, माशाल्लाह से माशाल्लाह। होता है, मगर इंडिविजुअली हर घर- बंदा जो है वो जी, हिस्सा जी, ले रहा होता जी, है। जी, घर में भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे ड्रेस पहनते हैं, महफिल में जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम नातख़्वा हैं तो सालों से अल्हम्दुलिल्लाह महफिलों में ही होते हैं और अच्छा, सरकार आप का महफिल ज़िक्र में होते करते हैं, आपका दिन तो आज बिजी होता है, जी, बिल्कुल, बट बिल्कुल। उसके अलावा घर में भी महफिल सजाते हैं जी या बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी महफिल सजाते हैं और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि घर में महफिल सजाई जाए और जिसमें मर्द हजरात भी शामिल होते हैं, ज़ाहिर है उनकी क्या भी बात है। मोहब्बत होती है तो बिल्कुल। घर में भी महफिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से सालों से ये सिलसिला चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। अच्छा, तो ये मतलब सिलसिला आपने जो पढ़ने का जो सिलसिला था ये कब से स्टार्ट किया? मैं नाइन्थ में जी मुझे याद पड़ता है 9 क्लास में थी तो मेरी वालदा मुझे एक जगह कंपटीशन के लिए लेकर गई थी, तो मैं उनकी ख्वाहिश पे वहाँ चली गई और जब मैंने वहाँ कलाम पेश किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ फ़र्स्ट प्राइज़ मिला गया क्या बात है। और मैं आज यहाँ जो इस वक्त मौजूद हूँ, इवन कि आप भी यहाँ मौजूद हैं तो शायद अपनी वालदा की दुआओं से बिल्कुल मौजूद हैं। 110% इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इंसान में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि जिस जी। पर वो गुरूर और तकब्बुर करे। ये सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं का नतीजा है और वसीला है। वसीला बिल्कुल। इंसान है कि इंसान किसी के लिए इस मकाम पर बैठा है कि उसका सिस्टम चलता रहे। वालदा की बड़ी मेहनत होती है अपनी औलाद बिल्कुल। के पीछे, तो वालदा का बड़ा शौक़ था जो आज मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं अपनी वालदा की वजह से ही हूँ। क्या बात है, अल्लाह क्या पाक खूबसूरत मेरी बात है। वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन, आला मुकाम दे, आमीन। आमीन, अच्छा, सुम्मा आमीन। घर में कभी आप माशाल्लाह से, अब तो आप ऑन स्क्रीन होती हैं और माशाल्लाह से आप महफिलों को सजाती हैं, जी। पढ़ती हैं, इतना टाइम हो गया आपको, तो कभी घर में फरमाइश हुई है कि ऐसे बैठे हो कि यार सहरिश आज कुछ पढ़ के सुना दो? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से जब आम दिनों में भी इस तरह होता है कि जब सोदो गुजास की कैफियत होती है, एक दिल पे उदासी होती है तो माँ के लिए कुछ कलाम होते हैं, क्या बात है। बहुत प्यारे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, तो वो उनकी याद में हम पढ़ते हैं बैठकर। पढ़ते हैं घर में? जी बिल्कुल, क्या बात पढ़ते है। हैं और फिर रोते भी हैं। तो फिर ऐसा कुछ है तो फिर सुनाए ना ज़रूर हमें, कोई ऐसा है आपके आज पास? रबी नूर शरीफ है तो उस हवाले से इंशाल्लाह एक कलाम जो कि सालों से सदियों से पढ़ा जा रहा है, पसंद भी बहुत करते हैं, उसके चंद अशार पेश करूँगी, सब प्लीज़। मेरे साथ शामिल हो जाएगा। जश्न आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्न आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले ज़िंदगी मिल गई। ए हलीमा ये घर घर में कहने लगी, दोनों आलम के रसूल अल्लाह अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और प्यारे नबी के चेहरे की कि चेहराए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, और आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, और आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
हसन और हुसैन, जिनके घर वाले कहलाते हैं पंजतैन, और जिनके भाई अली मौला मुश्किल कुशा, मांगा कतरा तो दरिया अता कर दिया, मांगा कतरा तो दरिया अता कर दिया। जिनकी बेटी है बतूल अल्लाह ही अल्लाह, जिनकी बेटी है बतूल अल्लाह ही अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और शादियाने खुशी के बजाए गए, शाद के नग़्मे सबको सुनाए गए, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहरिश माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने अदा किया। अच्छा सहरिश, मेरा तो बिलीव है भाई कि जो कुछ भी मिलता है ना इन्हीं के सदक़े मिलता है, बेशक। और आज हम जो कुछ भी हैं इन्हीं के सदक़े हैं, और क्योंकि जो हमारे घर में जो हमारे आबा व अजदाद जो दुआ गो होते हैं तो इन्हीं के सदक़े मांगा करते हैं और इन्हीं के सदक़े हमें मिला करता है। खैर, तो सहरिश जब सहरिश पढ़ी थी लिटरली मेरे जो है ना जब नाम इनके आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना एक अंदर से एक आपकी आवाज़ आती है। सहरिश बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने टाइम दिया, और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और आपको सुनकर। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो जाते जाते मैं ये कहूँगा कि कोई अगर आप मैसेज देना चाहें हमारी आवाम को और पब्लिक को, जिस तरह से आपने बात की ख़वातीन के बारे में कि रसूल खुदा ने किस तरह से ट्रीट किया, तो काइंडली कोई मैसेज अगर आप डिलीवर करना चाहें। मैं वही बात करना चाहूँगी जो हमारे साथ भी अक्सर हो जाती है कि अगर एक औरत किसी मजबूरी के तहत या किसी भी अपनी ज़रूरत के तहत बाहर निकलती है तो उसे इज़्ज़त की नज़र से देखें, ना कि उसे एक ऐसा कंफर्ट दे दें कि वो डर के घर में बैठ जाए। हर कोई बिला ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलता। तो आज का यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जितनी भी ख़वातीन बाहर काम करती हैं, जाती हैं, आती हैं, उनको इज़्ज़त की नज़र से देखें, ना कि उन्हें एक हिरास करें, उनको देखें, उनको डराएं अपनी नज़रों से या अपने जुमलों से। क्या बात है, क्योंकि देखें अगर ये वक्त है, वक्त गुजर जाता है, ठीक है, और वक्त लौट के जब आता है ना तो वो आप पे भी आ सकता है। तो हर घर में माँ बहनें हैं, और जो जिनकी माँ बहनें बाहर हैं उनको अपनी माँ बहनों की नज़र से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि अल्लाह मियाँ ताकि आपकी माँ बहनों को उन नज़रों से महफूज रखे जो आज के मेरे नबी का भी यही पैगाम है। उन्होंने भी औरत को इज़्ज़त इसीलिए दी कि ताकि वो अपनी ज़रूरियात या अपनी मजबूरी के तहत अगर बाहर जाना चाहे तो उसे कोई मुश्किलात का सामना ना हो, लेकिन इस चीज़ पे यहाँ अमल पैरा कम है। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सहरिश, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का तड़का। अच्छा जी, खुशी के इस मौके पे, इस मुबारक दिन पे हमने सोचा कि आप लोगों को मीठा बनाना सिखाएं, और दो मीठे इस वक्त हम बना रहे हैं, गाजर का और सेब का हलवा बना रहे हैं हम, और दूसरी तरफ हमने दाल का हलवा बनाना है। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आपने असल में मैं एक्चुअली मैं मगन हो गया हूँ, बिकॉज कि हमने जब सहरिश की आवाज़ में मैंने जब कलाम सुना तो यकीन करें मैं मतलब खुश हो रहा था, और आज वैसे ही इतना खुशी का दिन है, और घर में आपको पता है कि
चरागा और घरों में भी मीठे बन रहे होते हैं और हर घर में, ठीक है। तो आप सब ने भी इसको ट्राई करना और इस दिन को खुश होकर मनाना है और बड़ा ज़बरदस्त मनाना है, क्योंकि ये मौका साल में आपके पास एक ही दिन आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने, और जब भी आप दुआ गो हों तो काइंडली हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं शेफ़ जलाल हैदर पूरा नाम लें और हमारी टीम का जो है ना आपने नाम लेना है और सबको अपनी दुआओं में याद रखना है। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब पे भी आज इंटरटेनमेंट है हमारा चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोज़ और रेसिपीज़ अपलोड हो चुकी हैं। अच्छा, रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने पैन, पॉट या कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, देगची हो गई घर की, या फ्राइंग पैन में आप बना रहे हैं या सॉस पैन में आप बना रहे हैं, तो उसमें आपने सबसे पहले घी शामिल करना है। इसके बाद हलवे में जो इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सेब को आपने इस तरह से कद्दूकश करके शर्ट करके आपने सेपरेट रख देना है, ठीक है जी। गाजर को भी आपने शर्ट करके सेपरेट रख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग का हम इस्तेमाल करें, सिनेमन स्टिक, कार्डमम और क्लोव, ठीक है जी। फिर पिस्ताचियो एंड आलमंड, ठीक है, और फिर लेमन जूस, शुगर और घी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो घी की एक अच्छी क्वांटिटी आपने इसमें शामिल करनी है। और उसके बाद आप इसके अंदर लौंग चंद अदद, ठीक है, दालचीनी के 2 से 3 पीसेस आप इसमें शामिल करेंगे, ठीक है, और इलायची को हल्का सा खोल के आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी, इस तरह से। और जैसे ही गरम मसाला आपका कड़कड़ाएगा, मीन के लाइक बबल्स देगा और हल्का सा भून जाएगा, आपने इसके बाद इसके अंदर गाजर और सेब जो शर्ट किया आपने वो आप इसमें शामिल कर देंगे। तो मेक श्योर कि आप जब सेब इसमें शामिल करते हैं, हमारे पास तो टाइम आपको पता है कि प्रिपरेशन हमारी पहले हो जाती है, तो इसलिए सेब पहले से हमने कद्दूकश करके रख दिया था, जो कि हमारे खूबसूरत हसीन तरीन दानिश भाई जो हमारे इस शो की और इस चैनल की जान है, उन्होंने ये शेड करके रख दिया था, जिसकी वजह से जो है ना सेब का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। बट आप जब फ्रेशली इसको शेड करेंगे तो वो जूसेस भी रहेंगे और साथ में सेब भी काला नहीं होगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको फ्रेशली शेड करें, ठीक है जी, मतलब कद्दूकश करें। तो यहाँ पर वंस जैसे ही गरम मसाले की, इलायची, लौंग और दालचीनी की आपको खुशबू आने लगे, तो फिर इसके बाद आपने इसके अंदर गाजर और सेब शामिल करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें इलायची प्रूफ हो चुकी है, फूल चुकी है, ठीक है जी, और खुशबू आपको आने लगेगी दालचीनी की, बिकॉज के दालचीनी की खुशबू इस सबसे ज़्यादा होगी। तो फिर इसके बाद इसके अंदर आपने गाजर शामिल करना है, ठीक है जी। ये आपने इसमें गाजर शामिल किया। गाजर शामिल करने के बाद अब आप इसमें सेब शामिल कर दें, ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या, जब आप गाजर और सेब शामिल कर देंगे तो आपने इसको जब फ्रेशली शेड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर दानिश भाई ने हमारे सेब को जो है वो शेड करके पानी में रख दिया था। तो होता है क्या है कि पानी में सारे फ्लेवर जो अर्क है, मतलब जो फ्लेवर है सेब का, वो पानी के साथ निकल जाएगा। तो जब आप इसको फ्रेशली शेड करके डालेंगे तो वो फ्लेवर इसी में रहेंगे और रिड्यूस होंगे, एब्जॉर्ब होगा कैरेट के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पर आपने इस तरह से इसको घी के अंदर अच्छी तरह से, अच्छा, और अगर देसी घी हो तो क्या ही बात है, ठीक है जी। यहाँ पर आपने अब इस तरह से इसको अच्छी तरह से आप पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसका पानी जैसे ही खुश्क होगा, फिर इसके अंदर हमने शुगर ऐड करनी है। ये हो गया डन। आप इसको फैला दें ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए, ठीक है जी। तो घी के साथ आप चेक करें, पानी जो है वो इसमें आने लग गया, ठीक है। अब मैं इसको कैप कर देता हूँ ताकि अच्छी, बल्कि एक काम करते हैं, इसको खुला ही रखते हैं ताकि पानी जो है इसका। तो ये यहाँ पर घरों में बहुत तरह के हलवे बन रहे होंगे, और उसमें फिर सूजी का हलवा भी हो सकता है, दालों का हलवा भी हो सकता है, ठीक है जी। फिर आपका क्या कहते हैं, गाजर का हलवा हो सकता है, लौकी का हलवा हो सकता है, पम्पकिन का हलवा हो सकता है,
फिर एक हलवा बनता है जो एक मेरे एक बहुत क्या कहेंगे दोस्तों में से कह लें या मेरे स्टूडेंट में से कह लें, एहसन नाम है उस लड़के का, उसने एक दफ़ा बनाया था केक का हलवा। मतलब केक का हलवा क्या, मतलब वो हलवा था कि वाह, मतलब फ्रूट बेस्ड केक के साथ उसने प्ले किया था और इस कदर कोई बेहतरीन और जायकेदार हलवा उसने बनाया था। तो मैं सोच रहा था कि कभी मौका मिला तो हम अपने इस शो के अंदर आपको वो हलवा ज़रूर बनाना सिखाएंगे। और अगर वो असल में एहसन जो है वो लाहौर होता है, अगर वो कराची आया तो मैं उसको शो में बुलाऊंगा कि वो हलवा आप लोगों को लाइव जो है ना मेरे साथ हमारे इस शो के अंदर खड़े होकर बनाना सिखाए। ठीक है जी। तो बेहिसाब तरह के हलवे बनते हैं और आप वो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हलवा ही बनाना है, आप खीर बना सकते हैं, आप पुडिंग्स बना सकते हैं, आप बहुत कुछ घर में ईज़िली बना सकते हैं। और गाजर का, कैरेट का और एप्पल के तो बहुत सारे मीठे हैं जो आप इजीली घरों में बना सकते हैं। और इवन कि जब आप गाजर बना ले तो इसको आप गाजर का हलवा बना ले तो इस हलवे की आप फिलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट रोल बना सकते हैं, चॉकलेट के साथ रैप कर सकते हैं। तो मल्टीपल मतलब फ्यूजन है। ठीक है जी। जैसे कि आपने कैरेट का और सेब का हलवा बना लिया और हलवा बनाने के बाद आपने मांडा पट्टी ली, मांडा पट्टी में गाजर का और सेब का हलवा थोड़ा सा फिल किया और चॉकलेट के चंद क्यूब्स छोटे से रखे और उसको रोल आउट करके स्प्रिंग रोल की तरह, और उसके बाद आप उसको डीप फ्राई कर लें। यकीन जाने कि वो क्या बाइट होंगे आप अज्यूम करें खाली। ठीक है जी। तो उस तरह से भी आप फ्यूजन प्ले कर सकते हैं। आप ब्रेड के समोसे बना लें, ठीक है, गाजर और चॉकलेट के या गाजर एंड क्रीम के, तो ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से रिड्यूस करना है और वंस जब ये पानी रिड्यूस होता है फिर इसके अंदर हमने शुगर और ड्राई नट्स ऐड करने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर गाजर का जो हलवा था वो पानी इसका आपको पता है, जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको हम रिड्यूस होने के लिए रख देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने चने जो हैं, ठीक है जी, हमने चने की जो दाल थी इस तरह से बॉईल करने के लिए रख दी थी और अब बारी है इसका मिंस बनाने की। ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर इस तरह से आप इसको, वैसे तो ये बॉयल है, आप लम्स बेस भी ये हलवा बन सकता है और अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी मैश कर सकते हैं पॉट पैन या देगची के अंदर। ठीक है। और आप चाहें तो इसको इस तरह से चॉपर मशीन में चलाकर भी मैश कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अच्छी तरह से आपने इसको पाउडर मतलब पेस्ट फॉर्म में ले आना है और जब वंस ये पेस्ट फॉर्म में आ जाता है फिर इसके बाद इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखें गाजर और सेब का पानी जो है वो खुश्क होने लगा है और ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ गया है। ठीक है जी। वंस ऑयल आ जाता है इसका ऑन टॉप तो फिर इसके बाद आपने इसमें चीनी शामिल करनी है हस्बे ज़रूरत। जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी शामिल कर देंगे। अच्छा, जब शुगर आप इसमें शामिल करेंगे ना तो ये दोबारा से पानी इसके अंदर आ जाएगा बिकॉज कि चीनी डिज़ोल्व होगी आपकी। ठीक है। और दोबारा से आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी ऑन टॉप आ गया है। ठीक है। तो आपने इसको फिर से रिड्यूस होने के लिए रखना है ताकि ऑयल जो है वो, घी जो है वो अपनी जगह ले ले। ठीक है। ये हो गया डन। अब ये देखें फिर से ये रनी हो चुका है। ये हो गया डन। अब इसको हम पकने के लिए दोबारा से रख देते हैं। दूसरी तरफ वंस अच्छे से इसका पेस्ट रेडी होता है मैं स्पून की मदद से कर रहा हूँ और मेक श्योर कि आपने स्पून को छोड़ना नहीं है, अदरवाइज मशीन गई। ठीक है जी। तो ये आप बैम्बू स्टिक का यूज़ कर लें ताकि जो दालें हैं वो अच्छी तरह से पेस्ट फॉर्म में आ जाएं।
तो ये, या फिर आप इसको इस तरह से कैप को हटाकर, ठीक है, और इसको एक दफ़ा से अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। ठीक है, ताकि दाल जो है उसमें लम्स ना रहें। परफेक्टली डन। अब यहाँ पर हम बर्नर ऑन करते हैं। ठीक है, बर्नर ऑन करने के बाद ये हो गया इधर डन। पानी इसका अच्छे से हमने खुश्क करना है। और अब इसमें सबसे पहले हम शामिल कर देंगे यहाँ पर घी। है अच्छा, और घी अगर देसी हो तो क्या ही बात है। तो आपने ये घी शामिल कर दिया, और घी शामिल करने के बाद वाह, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो तकरीबन ये जो है पेस्ट इसका रेडी हो चुका है। और जो थोड़ा बहुत पेस्ट रहता है, ठीक है जी, जो दालें जो रह गई हैं जिनके पीसेस, तो वो फिर हम घी के साथ मैश करते वक्त, इसको कुक करते वक्त मैश कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये गाजर के हलवे को हम ले आते हैं इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पर हम घी को जो है इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हो गया डन, परफेक्ट। और अब आपने इसमें इलायची, बताइए जी, इलायची के सीड जो हैं अगेन खोलकर इसमें शामिल करने, ताकि अरोमा, खुशबू, इलायची का जो है जायका वो घी के अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। ये हो गया डन। अदरवाइज़ जिन लोगों के पास नाखून, मतलब नेल्स जिनके थोड़े से बड़े नहीं हैं, तो वो उनके लिए मुश्किल होगा। तो दस्ते का, हावन दस्ता कहते हैं, या असद में क्या कहते हैं वो जो दस्ता होता है, हावन दस्ता कहते हैं ना, हावन दस्ते का इस्तेमाल करके उसको हल्का सा क्रश कर दें आप। ठीक है, और उसके बाद आप इसको शामिल कर दें सीड्स को। ठीक है जी, वंस ये डन होता है तो आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। ये हो गया डन। अच्छा, जैसे ही इलायची के सीड्स का खुशबू, फ्लेवर, जायका जो है वो घी के अंदर इन्फ्यूज़ होता है, और इलायची की जो कार्डेमम स्किन है वो हल्के से कलर चेंज करती है, तो इट्स मीन कि आपका फ्लेवर जो है वो इलायची का घी के अंदर इन्फ्यूज़ हो चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें गाजर का भी, गाजर और सेब का जो हलवा था हमारा, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, और कैरेट जो था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और ऑयल जो घी इसके अंदर था वो प्रॉपर आ रहा है, और पानी जो है वो खुश्क होता जा रहा है। वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद हमने इसके अंदर ड्राई नट्स के अंदर, जिस तरह से अभी हम पिस्ताचियो एंड आलमंड, मतलब बादाम और पिस्ता हम शामिल करें, तो उसके अलावा आप काजू नट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वॉलनट यूज़ कर सकते हैं, पिकन नट यूज़ कर सकते हैं, जितने भी ड्राई नट्स हैं आप वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और फ्लेवर्स अगेन वो कहते हैं कि एक मिसाल है, जितना चीनी शामिल करेंगे उतनी मिठास जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। मैं बहुत बुरा हूँ मिसालों में, ये पीछे से असद भाई ने मुझे बताया, जितना गुड़ ऐड करेंगे उतना वो मीठा होता जाएगा। मैं चीनी की तरफ आगे मैंने कहा चीनी का अल्फाज यूज़ कर लेते। तो खैर यहाँ पर इलायची जो है वो आप देखें खुशबू आने लगी है। ठीक है जी, और घी जो है वो बिल्कुल मेल्ट होके, इवन कि आप देखें तो बबल्स जो हैं वो इलायची के सीड्स के साथ जो है घी के अंदर बन रहे हैं। तो वंस ये जैसे ही डन होता है, फिर आपने इसके अंदर इसमें शामिल करना है दाल। ठीक है जी, चने के दाल का आपने अच्छे से पेस्ट बनाना है, और पेस्ट बनाकर आप इसमें शामिल कर देंगे।
ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट आपका, जब आप इस घी के अंदर इसको शामिल करेंगे तो पेस्ट जो है वो बिल्कुल नरम हो जाएगा। ये हो गया डन। इस तरह से परफेक्ट। अच्छा, जितनी भी दालें हैं, लेग्यूम्स हैं आपके पास, ठीक है, उन सब का ही आप तकरीबन हलवा बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से, ये देखें, जिस तरह से मैंने कहा था कि अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप इसको घी के अंदर भी दाल को लेकर, आपको एक स्पून मिलता है, वुडन स्पैचुला, ठीक है जी, मैशियर कहते हैं उसको, और सेकंड एसिस का भी मिलता है, मगर एसिस का इसलिए नहीं हम चला सकते बिकॉज कि हमारे जो पैन है वो नॉन स्टिक हैं। अगर आपके पास पैन नॉन स्टिक हो तो उसके अंदर कभी भी एसिस का, स्टेनलेस स्टील का चमचा या टोंग या कोई भी ऐसी चीज़ ना चलाएं बिकॉज के उसका नॉन स्टिक ख़राब होगा। तो यहाँ पर आपने वुडन स्पून का इस्तेमाल करते हुए, अब इसमें अगर आप देखें तो कुछ चने जो हैं, दालें जो हैं वो चने की हैं साबुत, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से अब इसको मैश करना है। अच्छा, थोड़ा मेहनत का काम है ये। दाल को आपने घी के अंदर इलायची के साथ थोड़ा भूनना है ताकि इसमें से कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। वंस ये भूनता है, ठीक है, इसके बाद हमने इसमें चीनी शामिल करनी है और चीनी शामिल करके इसको फिर से पकाना है। देख रहे हैं यहाँ पर हमने बड़ी ज़बरदस्त सी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी कर दी हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने हलवा, जो मैंने आपको बताया था कि जो चने की दाल थी उसका पेस्ट हमने घी के अंदर ऐड किया और उसको हमने अच्छे से भून लिया था, और फिर मैंने चीनी इसमें शामिल करके अच्छे से इसको रिड्यूस किया। और पकने के बाद आपने, अच्छा, हलवे की जो कंसिस्टेंसी है वो रनी हो जाएगी, तो मेक श्योर कि आपने उसको अच्छी तरह से कुक करना है, रिड्यूस करना है। जब उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए, ठीक है, तो इट्स मीन कि आपका हलवा रेडी हो चुका है। फिर उसके बाद आप उसमें खोया शामिल करना चाहते हैं या ऑन टॉप उस खोया ऐड करना चाहते हैं तो आप टॉपिंग पे भी शामिल कर सकते हैं, और इवन कि आप हलवे के अंदर भी उसको शामिल करके खोए को आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर टॉप के ऊपर मैंने चांदी का वर्क और खोपरा पिसा हुआ हमने शामिल किया, और इवन कि आप फ्रेश नारियल को लेकर उसको शेड करके कद्दूकश की मदद से आप उसको कद्दूकश करके आप वो भी शामिल कर सकते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त सा ये चने के दाल का हलवा जो है वो रेडी होगा। इवन कि आप यकीन जानिए कि इस वक्त मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि लाइक खाना मैं शुरू करूँ, इस कदर को ये बेहतरीन हलवा रेडी हो। और गाजर के हलवे का आप कलर चेक करें तो आपके सामने है, और तो गाजर के हलवे में भी मैंने थोड़ा सा खोया अंदर भी शामिल किया है हलवे को टोस्ट करते वक्त, ठीक है जी। और फिर बाद में ऑन टॉप मैंने गाजर का हलवे के ऊपर जो है चांदी वर्क और ड्राई नट्स के अंदर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बादाम और पिस्ता हमने शामिल किया है, और ऊपर से खोया। अच्छा, नट्स में अगेन आप कोई भी नट्स आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पिस्ता, बादाम, अखरोट या पिकन नट हो या कैजू नट हो या XYZ, कोई भी नट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों हलवे आपने ट्राई करने हैं, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, इवन कि यूट्यूब, ठीक है जी। तो हमारे चैनल्स और लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और इंशाल्लाह कॉल पे अब आप सबसे कल ही बात होगी। तो तब तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी पूरी टीम को रखना है अपनी दुआओं में। जाते जाते सरकार दो जहां की विलादत पे एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। कल फिर हाजिर होगा जी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।